हाय एवरीवन, रोमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी वीडियो देखने वाले हैं या देखते हैं रेगुलर, सभी का स्वागत है। देखिए, इसमें आज हम आपको क्लास में ये बताने जा रहे हैं, आपका बैग है क्लास में स्प्लिट एसी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा वो आपके क्लास के लिए भी है, यानी क्लास पढ़ा भी रहे हैं और वीडियो भी बन रहा है। तो इस वीडियो को जो भी देखकर नए छात्र जो पूछते हैं कि प्रश्न की सर जो है कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे आप सिखलाते हैं, तो ये वीडियो देखकर वो डेमो क्लास एक तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सवाल अब ये है कि स्प्लिट एसी आज पहला क्लास है और एसी कई प्रकार के होती है, जो कि आपको पीछे पढ़ाया है कि एसी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पूरे दुनिया में जितने भी एयर कंडीशन है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का जो एयर कंडीशन है, तो इसमें पहला आप पढ़े हैं रूम एयर कंडीशन और दूसरा नंबर पढ़े हैं प्लांट एयर कंडीशनर। रूम एयर कंडीशनर जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। तो आप लोग विंडो एसी सीख चुके हैं, अब आप लोग पढ़ रहे हैं स्प्लिट एसी। तो ये स्प्लिट एसी का पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र अपने घर पर देखकर ये अनुभव और पता लगा सकते हैं कि किस तरह से एयर कंडीशन का पढ़ाई कराया जाता है रोमा इंस्टीट्यूट के अंदर। तो अब आइए स्प्लिट एसी यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं। देखिए, स्प्लिट एसी में हमको सबसे पहले ये जानना है कि स्प्लिट एसी क्या है, ठीक है। तो एयर कंडीशनर पहले आप जो है पढ़ चुके हैं, जो मौसम के प्रतिकूल कार्य करता है उसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं। यानी अगर गर्म मौसम है तो जो ठंडा पैदा करेगा, ठंडा मौसम है तो गर्मी पैदा करेगा, है ना। तो इस तरह से एयर कंडीशनर जो है हीट एंड कूल और नॉर्मली दोनों प्रकार के आते हैं। एक एयर कंडीशनर होता है जो सिर्फ ठंडा पैदा करता है, एक ऐसी होता है जो हीट एंड कूल दोनों पैदा करता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो नॉर्मल स्प्लिट एसी, यानी जो हीट नहीं कूल पैदा करेगा, ठीक है। यानी सिंगल वेव एयर कंडीशन इसको कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग स्प्लिट एसी कहते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी एसी हो, ये रेफ्रिजरेशन सिद्धांत पर बना है। तो रेफ्रिजरेशन जो सिद्धांत है उसमें आपको पढ़ाए थे कि पहला सिद्धांत हमारा है कंप्रेशन। क्या है? कंप्रेशन। दूसरा नंबर जो मेरा सिद्धांत है, ठीक है, वो है कंडेंसन। क्या है? कंडेंसन। कंडेंसन। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है एक्सपेंशन। क्या है? एक्सपेंशन। और चौथा जो है वो है एवापोरेटर होता है, और एवापोरेशन इसको लिखेंगे। यानी ये चार स्टेप है, इसी चार स्टेप में हमारा एयर कंडीशन जो है काम अपना पूर्ण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्प्लिट एसी की अगर हम चर्चा करें तो स्प्लिट एसी को ये चार स्टेप कंप्लीट एक रूप देने का कार्य करता है। यानी अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस स्प्लिट एसी के अंदर हम जो देखते हैं मशीन, वो मेरा फ्रिज और विंडो एसी से मिलता जुलता होता है। अगर आप देखें तो फ्रिज के अंदर भी कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन है और एवापोरेटर है। विंडो एसी में भी आप यही पढ़ाई किए हैं, सिर्फ रूप बदल गया, आकार बदल गया, नहीं तो वही चीज़ है। और उसी तरह से आप स्प्लिट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट एसी के अंदर जो कंप्रेसर है गैस को सुपर हीट करता है, और वह कंप्रेसर गैस किसको देता है? कंडेंसर को। और कंडेंसर रेफ्रिजरेंट के उष्मा का शोषण करेगा, फिर उसके बाद वो गैस फिल्टर में जाएगा, है ना, कैपिलरी में जाएगा, एक्सपेंस करेगा, और आपको एवापोरेटर में कूलिंग करेगा, और फिर हमारा गैस वापस आ जाएगा।
तो इस तरह से ये 4 स्टेप है कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन वह व्यवस्था का नाम है, वह भाग का नाम है जहां पर गैस को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? अब देखिए, आप लोग तो पुराने हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन नए जो वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा ये क्या सर जी कह रहे हैं गर्म किया जाएगा। तो आइए अब नए के लिए भी थोड़ा सा एक लाइन बताते हैं। हमारे एसी के अंदर में एक विशेष प्रकार की गैस होती है, जिस गैस का क्या नाम है आप लोग बताएंगे? जो हमारे फ्रिज, विंडो एसी, स्प्लिट एसी में जो गैस डाला जाता है उस गैस का क्या नाम है शकील? हाँ, यानी फियोन गैस। क्या नाम है? तो इतना देर लग गया, वाह। मैंने सोच के बताएंगे कहीं गलती नहीं हो जाए क्या? नहीं सर, आप अच्छा चलिए ठीक। यानी फियोन गैस, और ये फियोन गैस का खासियत है कि कूलिंग करता है। हमारे फ्रिज और एसी के अंदर कोई ऐसा मशीन ही नहीं है कि कूलिंग पैदा करे। ये मशीन बन ही नहीं सकता है जो ठंडा पैदा करे। तो फिर आप कहिएगा सर एसी तो ठंडा देता है, और एसी इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, एसी ठंडा नहीं करता है। अब आइए आपको हम समझाते हैं। हमारे फ्रिज और एसी के अंदर जो गैस डालते हैं ना, वो गैस ठंडा करता है। देखिए, फियोन जो गैस है वो गैस में प्रतिक्रिया कराने के लिए मशीन लगाया जाता है। जैसे गैस जो फियोन है, इसमें आपको हम बताए हैं कि ये गैस एक नॉर्मल अवस्था में जब रहता है सिलेंडर के अंदर, देखिएगा एसी में, फ्रिज में जब गैस भरा जाता है तो एक सिलेंडर से भरा जाता है ना। जैसे आप एलपीजी गैस खरीद के लाते हैं तो लिक्विड पेट्रोलियम वो क्या है? गैस है। उसको सिलेंडर में हिलाते हैं तो छलकता है। ठीक उसी तरह से फियोन गैस भी छलकता है, सेम। ओके। और ये जो फियोन गैस है वो साधारण अवस्था में क्या रहता है? एक लिक्विड रहता है। लेकिन जब उसको गर्म हम करते हैं, उसको जो हम गर्म करते हैं तो उसके गर्म होने की जो कैपेसिटी है, उसकी जो गति है वो बहुत तेज है। अगर अब जैसे देखिए, मान लीजिए आप लोहा का कोई मोटा सा रड है, उसको गर्म कीजिएगा माचिस के तिल्ली से, माचिस जलाकर, तो क्या उसको थोड़ा सा कुछ होने वाला है क्या? ना। एक पतला सा जो आप तार को ले लीजिए, वायर को, जो 18-20 नंबर वायर जो हम लोग के घर बनता है तो उसके पिलर में देखिएगा मिस्त्री जो है, मैकेनिक जिसको जो है बांधता है, पिलर को बांधता है ना, अगर उतना पतला तार को लेकर एक माचिस से उसमें आग लगा के देखिए तो थोड़ा सा तार क्या होगा? गर्म हो जाएगा, है ना। तो कुछ जो लोहा है उसके जो गर्म होने की टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा चाहिए, और कुछ जो है कम टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है। आप लोहा का अगर कोई पेपर टाइप का पतला सा चदरा ले लीजिए, उसमें आग लगाइए, जल्दी पिघलेगा क्या? नहीं। वही आप लकड़ी हो या कागज हो, उसमें आग लगाइए, जल्दी हो, क्योंकि किसी के जलने का कैपेसिटी बहुत जल्दी है, फास्ट है, तुरंत उसमें आग पकड़ता है। तो उसी तरह से फियोन जो गैस है वो ऐसा होता है ना कि आप जितना गर्म उसको करिएगा उसके ठीक 3 गुना तेज गति में वो गर्म होता है। आप अगर आप सोच रहे हैं कि हमको इतना गर्म करना है तो उतना गर्मी पर वो 3 गुना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो फियोन गैस को हमारा गर्म करें अगर हम, तो वो बहुत तेज में गर्म होगा। अब इस गर्म होने से क्या होगा? तो वो गैस जब गर्म होता है और उस गैस को जब हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो वो ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा का मतलब कूलिंग नहीं करेगा, वो अपने ठंडाएगा। जैसे आप खाना बनाते हैं और गरम गरम मान लीजिए आप खिचड़ी बना दिए, स्टूडेंट लोग ज़्यादा क्या बनाता है? खिचड़ी बनाता है ना। टमाटर, सब्जी, चावल, दाल सबको प्रेशर कुकर में डाल दो क्या, और 2 सीटी मार दिए, तुरंत हो गया। अगर क्लास लेट हो रहा है तो 5 को वैरायटी बनाने में टाइम लगता है ना, तो ये शॉर्टकट अच्छा है। उसमें भी आलू रख दिया, चोखा चटनी बना लिया है। इसका मतलब कभी बाहर रह के नहीं तुम कुछ काम किया या पढ़ा है, घर पर पढ़े हो, इसीलिए तुमको बताई नहीं। जो स्टूडेंट घर से दूर रहकर पढ़ाई करना है उनसे पूछना, खिचड़ी के बारे में बताएंगे तुमको। ये बहुत कम समय में बनकर खाना तैयार हो जाता है। उसमें उसके ऊपर से 2 चम्मच घी डाल दो। क्या शकील जरूर बनाया होगा क्या?
हाँ, तो चलिए अब सवाल यहाँ ये है कि हम खाना जब बनाते हैं तो वो गर्म होता है, और वो गर्म खाना को जब हम थाली के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसको जब हम छोड़ते हैं तो खाना क्या होता है, कूलिंग पैदा करता है क्या? नहीं, वो गर्म से नॉर्मल होता है। ठीक उसी तरह से गैस को गर्म जब हम करते हैं, कौन सा गैस, फ्रियोन को, तो वो बहुत तेज गति में गर्म होता है, और जब उसको हम किसी जगह छोड़ते हैं तो पहले वो अपने ठंडाता है, और जब वो ठंडाएगा तो आपको जितना गर्म किए हैं उसके 8 गुना विपरीत माइनस में वो ठंडा पैदा कर देगा। जैसे आप उदाहरण में एक ले लीजिए कि एक बंद कोई डब्बा के अंदर गैस को भर दिया जाए और उसको स्टोव पर थोड़ा देर के लिए, या गैस सिलेंडर जो चूल्हा है जिस पर आप खाना बनाते हैं, थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो वो इतना हीट हो जाएगा कि लगेगा विस्फोट कर गया। और उसके बाद जब आप उसको छोड़ देंगे उस डिब्बा में, तो उस डिब्बा में गैस कुछ देर ठंडाएगा, और जब वो ठंडा जाएगा तो वो गैस उस डिब्बा के अंदर इतना प्रतिक्रिया करके ठंडा पैदा करेगा कि उस डिब्बा को हाथ से आप छू नहीं सकते हैं, इतना ठंडा हो जाएगा। अब आपको गैस का काबिलियत समझ में आया? यानी वो गैस को जब गर्म किए तो बहुत तेज गति में वो गर्म हुआ है। अब अनुमान लगाइएगा कि थोड़ा देर और गर्म कर दे, तले ब्लास्टिक कर जाएगा, मतलब तनका सा गर्मी पाकर एकदम पूरा हीट हो जाता है। और जब उसको छोड़िएगा तो कुछ देर ठंडाएगा, और ठंडाने के बाद वह बर्तन के अंदर गैस है तो वह गैस प्रतिक्रिया करेगा। क्या प्रतिक्रिया करेगा? कि वो कूलिंग करेगा। कूलिंग करेगा इतना कि वो डिब्बा पर अपने आप चारों तरफ से पानी टपकने लगेगा, और वो डिब्बा एक पद मतलब आपको बर्फ के सिल्ला से भी ज़्यादा ठंडा महसूस आपको देगा। उसको हाथ से छुइएगा तो लगेगा कि हाथ को ठंडी की वजह से फट रहा है। तो ये किसका प्रतिक्रिया हुआ? गैस का। अब यही गैस हमारे फ्रिज के मशीन में है, और विंडो एसी में है, और स्प्लिट एसी में है। उसी गैस को कहीं पर गर्म किया जाता है तो कहीं पर पंखा लगाकर उसको ठंडवाया जाता है, और वही गैस कहीं पर जाकर इतना ना ठंडा पैदा करता है कि उससे पंखा के मार के हवा जो है रूम में फैला दिया जाता है, वो हमको ठंडा हवा मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये स्प्लिट एसी तो यही है, समझ गए? तो यही स्प्लिट एसी या विंडो एसी या फ्रिज के अंदर का सिद्धांत है, समझे कि नहीं? इसी के लिए कंप्रेसर लगता है। अब अगर स्प्लिट एसी में आप कंप्रेसर का बात करें तो सबसे पहले ये आपको बता दें कि ये 4 स्टेप में यही पहला स्टेप है जो कंप्रेसर को कंप्रेशन कहा गया है, समझ गए? तो ये आपका देखे होइएगा स्प्लिट एसी में तो एक बड़ा सा बाहर डब्बा रहता है, और इसमें देखे होइएगा एक पंखा भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ये मोटा मोटी समझाने के लिए फिगर बता दूं, समझ गए? ये इसमें एक पंखा लगा रहता है, और इसको ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि एसी नहीं मानते हैं, लेकिन मेन एसी है ये। और इसको घर के बाहर, और इस पर जाली जाली ऐसे, हाँ जाली जाली ऐसे ऐसे इस पर बना रहता है, देखिएगा। और ये घर के बाहर खिड़की पर या छत पर या किधरों साइड में रखा रहता है, इससे गर्म हवा आपका निकलते रहता है, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं आउटडोर यूनिट। क्या बोलते हैं? यानी स्प्लिट एसी को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? जो बाहर जो बक्सा आप देखे हैं लगा रहता है जिसमें पंखा चलता रहता है, वो आउटडोर यूनिट है। और आप अपने घर के अंदर, ऑफिस में या एटीएम में जाते हुए तो देखते होइएगा कि वो इतना बड़ा पतला सा है जिसमें ऐसे ऐसे हमेशा करते रहता है, उसे ठंडा हवा निकलते रहता है। वो बॉक्स जो है इंडोर यूनिट है। यानी एसी को 2 यूनिट में बांटा गया, इंडोर और इंडोर इंडोर यूनिट। और इंडोर यूनिट हमारा कैसे होगा? तो इस तरह का होगा, ठीक है। और यहीं पर हमारा क्या है, हवा निकलने वाला ये जो है ये इसमें लगा रहता है, और यहाँ पर आपको लिखा रहता है सैमसंग। अब ये नहीं है कि सैमसंग का हम प्रचार कर रहे हैं ये इसी से हवा हमको निकलते रहता है। और ये जो हमारा है ये हो गया आउटडोर यूनिट। क्या हो गया? आउटडोर यूनिट।
अब आप कह सकते हैं इसका आउटडोर है, इसका इंडोर नाम क्यों रखा गया, तो ये आपको लाइने से समझ में आ रहा है। डोर माने क्या होता है, डोर मीन्स दरवाजा, यानी आपके घर के दरवाजे के अंदर है वो इंडोर हो गया, और जो मशीन घर के बाहर है वो आउटडोर हो गया। यानी दो भाग में ये मशीन बनाया गया। तो अब आप यहाँ प्रश्न कीजिएगा कि दो भाग में क्यों बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया कि गैस को आपको पता है ना गर्म करना है, और जब गैस गर्म होता है तो बहुत तेज गति में गर्म होता है। तो अगर रूम के अंदर ये मशीन रखा जाए तो गैस गर्म होगा और वो गर्मी पंखा से फिर रूम में फैलेगा, और फिर आगे जाके कुछ मशीन से ठंडा हवा आएगा, तो ठंडो मिला गर्म मिला तो क्या रूम ठंडाएगा। इसलिए आउटडोर यूनिट को अलग बनाया गया और इंडोर यूनिट को अलग बनाया गया। फिर प्रश्न करिएगा कि विंडो एसी में तो देखते हैं कूलर के जैसे एक ही डिब्बा होता है और वो आपका क्या है, एक एक बॉक्स में होता है। तो देखिए पहले बना विंडो एसी, उसके बाद बना स्प्लिट एसी। तो जैसे टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ रहा है वो विकास की तरफ न बढ़ेगा, सुधार की तरफ न बढ़ेगा। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो विंडो एसी जो है अगर टेक्निकल के मामले में स्प्लिट एसी से पीछे, समझिए कि नहीं। विंडो एसी में इसीलिए खिड़की में लगाना पड़ता है और उसके खिड़की से पीछे भी गर्म हवा निकल, अब वो एसी को पूरे लटका के रखना पड़ता है ना। इसके लिए दीवार को कटिंग कीजिए, खिड़की को कटिंग कीजिए, उसमें सेट करिए। और ये स्प्लिट एसी क्या है, तुरंत कहीं भी टांग दीजिए, पाइप से गैस आएगा जाएगा। तो ये सारी बात है, समझे। उसमें भी आप पढ़े हैं कि आगे फ्रंट में हमारा ठंडा करने वाला भाग होता है और पीछे की तरफ गर्म करने वाला भाग होता है। तो इस तरह से हमारे इंडोर यूनिट जो है उसके अंदर ठंडी पैदा होता है और जो आउटडोर यूनिट है उसके अंदर गर्मी। अब ये ठंडी गर्मी को और ये नज़दीक से समझते हैं। ये जो आउटडोर यूनिट होता है इसके अंदर कंप्रेसर होता है। क्या होता है, कंप्रेसर। आप लोग नाम सुने हैं, पढ़े भी है, देखे भी है। तो कंप्रेसर एक मशीन है जिसके अंदर में गैस डाला जाता है। यानी जब फ्रिज और एसी कंपनी बनाकर तैयार करती है तो उसी कंप्रेसर के अंदर गैस डाला हुआ रहता है। और कंप्रेसर के अंदर क्या है, तो कंप्रेसर के अंदर समझिए एक छोटा सा इंजन है जिसके अंदर मोटर लगा है, जिसके अंदर में आपको पिस्टन है, क्रैंक है, कनेक्टिंग रड है, यानी मोटरसाइकिल में ये सब पार्ट्स लगा होता है उस तरह से। वाल्व है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो मोटर है जब उस पंप सेट को घुमाता है तो उसके अंदर का जो पिस्टन है वो पंपिंग का काम करता है, गैस को सुपरहीट करता है और प्रेशर बनाकर आउट भी करता है। यानी कंप्रेसर एक क्या काम कर रहा है, तो गैस को गर्म भी कर रहा है और प्रेशर बनाकर धकेलने का भी काम। अब ये काम जो करेगा इस काम को कहा जाता है कंप्रेशन। जैसे हम आप गाड़ी चलाते हैं, अगर कंप्रेशन नहीं समझे तो फिर समझिए। तो गाड़ी चलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ड्राइविंग। क्या कहते हैं, यानी ड्राइविंग एक क्रिया है जो गाड़ी चलाने का नाम है। कोई भी व्यक्ति हो अगर वो गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अभी क्या कर रहे हैं आप, तो ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो करता है, पढ़े हैं ना, क्रिया कर्म करता है, ये सब पढ़े हैं ना व्याकरण में। तो जो वो काम को करता है उसका नाम क्या पड़ेगा, ड्राइवर पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। तो उसी तरह से कंप्रेशन एक क्रिया है, वह क्रिया जिसमें गैस को सुपर हीटेड किया जाता हो, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में बदला जाता हो, वह क्रिया को कंप्रेशन कहते हैं। समझ गए। और यह क्रिया को जो पूर्ण करेगा उसको क्या कहेंगे, हम कंप्रेसर कहेंगे। उस कर्ता को क्या कहेंगे। अब ये कंप्रेशन क्रिया हो गया, लेकिन इसको जो पूर्ण करेगा इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसर कहेंगे। समझ गए। यानी ये हो गया क्रिया और ये हो गया कर्ता। समझ गए। जैसे हम आप कोई चीज पेट में रखते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, भोजन कर रहे हैं। ये तो नहीं ना कहते हैं कि मुंह के माध्यम से पेट में धकेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहते हैं। उसको कहते हैं नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो भोजन करना मतलब पेट में कुछ डालना, तो ये हो गया डालना सीधे।
लेकिन उसका क्रिया अगर कहा जाए तो भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो उसी तरह से कंप्रेशन का मतलब होता है वह विधि जहाँ पर गैस को, फ्यून को सुपर हीटेड किया जाता हो, यानी गर्म किया जाता हो, ठीक है, काफ़ी गर्म किया जाता हो और हाई प्रेशर बनाकर। अब देखिए गैस को प्रेशर नहीं बनाएगा तो फिर वो आगे जाके कूलिंग कैसे करेगा, गैसे तो कूलिंग करता है, अभी पीछे समझाएं। तो इसलिए काफ़ी प्रेशर बनाने का काम करता हो, इस क्रिया को कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये काम जो मशीन कर रहा है उस मशीन को कंप्रेसर कहेंगे। इसीलिए हमारे फ्रिज में मटका के जैसे कंप्रेसर होता है, एसी में भी कंप्रेसर अंदर में इसके अंदर बंद होता है, राइट। तो कंप्रेसर हो गया, अब उसका समझ में आ गया। अब आइए, जब कंप्रेसर गैस को गर्म कर देता है तो आपको अभी बताए थे शुरू में कि गर्म होता है बहुत तेज़ गति में। मशीन जितना पावर से गर्म कर रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन वो बहुत तेज़ गति में गर्म होगा और ज़्यादा गर्म होगा। और गर्म होने के बाद हमारा अब गैस चला जाएगा कहाँ, तो फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पर, यानी अब कंडेंसन में जाएगा। अब उसके साथ क्रिया होगा कंडेंसन का, यानी वो गैस अगर कंडेंसन की क्रिया में जा रहा है तो कंडेंसन क्या है, तो वैसी विधि जिसमें रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा का शोषण किया जा सके, जिसमें रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा का शोषण किया जा सके। ऊष्मा समझते हैं, शोषण समझते हैं। ऐसे आज के डेट में लड़के का हिंदी बहुत कमज़ोर हो चुका है, समझ गए कि नहीं। अंग्रेजी तो खैर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कमज़ोर नहीं है, लेकिन हिंदी अब यहाँ पर समझा कीजिए अगर नहीं समझ रहे हैं तो। क्या बोल रहे हैं, कंडेंसन का मतलब क्या होगा, तो कंडेंसन वैसी विधि जिसमें रेफ्रिजरेंट किसको कहा जाता है, फ्यून गैस का दूसरा नाम है, फ्यून गैस को रेफ्रिजरेंट कहते हैं। वैसी विधि जिसमें रेफ्रिजरेंट कहिए या फ्यून गैस की ऊष्मा का शोषण किया जाता है। ऊष्मा मतलब गर्मी और शोषण मतलब उसको शोषित करना। हाँ, यानी जैसे मान लीजिए आपका कोई लोहा है और उसको आप गर्म करके और ठंडे अवस्था में रख दीजिएगा तो वो क्या होगा, उसका गर्मी फ्लो होगा, यानी गर्मी जो है हवा, वातावरण का हवा उसको शोषित करेगा, अपने अंदर खींच लेगा और धीरे धीरे वो वस्तु क्या हो जाएगा, गर्म से नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, आपको गर्म से नॉर्मल हो जाएगा। ठंडा का मतलब तो बर्फ हो गया, वो नहीं हो पाएगा, वो अपना मूल अवस्था में आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जब कंप्रेसर पहला स्टेप में गैस को गर्म किया तो वो गैस जाता है कंडेंसर में, और कंडेंसर वही स्प्लिट एसी के पीछे देखिए होगा कि उसमें पतला पतला जाली जैसे प्लेट होता है और उसमें दायां बायां करके पाइप रहता है। तो उसी पाइप के समूह को कंडेंसर कहते हैं। यानी कंडेंसर 10, 15, 20, 25 लाइन मोड़कर पाइप को प्लेट में एडजस्ट करके, जो प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे, बनाया गया। तो उस कंडेंसर में गैस जाता है। तो अब बताइए, जब कंप्रेसर गैस को गर्म किया अब उसको भेजा कहाँ, कंडेंसर में। तो कंडेंसर गर्म होगा कि नहीं, क्योंकि कंप्रेसर से तो गैस पाइप के माध्यम से गर्मे गया है। तो वो कंडेंसर इसी में रहता है, पीछे साइड में रहता है, और पंखा उसी के गर्मी को खींच के बाहर फेंकता है। इसीलिए इस पंखा के पास अगर आप जाते हैं तो आपको गर्म हवा लगेगा। अब बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, समझ गए, वो क्या कहते हैं, रूम के गर्मी के सब खींच के बाहर फेंक रहा है ना। रूम के गर्मी को खींच के, क्या ऐसा बात है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बाहर में ही जो ये आपका मशीन है आउटडोर, उसमें कंप्रेसर गैस को गर्म किया है, और गर्म करने के बाद इसी के अंदर में कंडेंसर है जो अच्छा, ये कंडेंसर फ्रिज में देखिएगा पीछे जाली जाली के तरफ में ब्लैक कलर का होता है। जो आप लोग जो नया वीडियो देख रहा है उसके लिए ये बता रहे हैं, आप लोग तो रोज देखे हैं, ये है प्रैक्टिकल। तो वो कंडेंसर उसी तरह से एसी में भी उसको मतलब ठोस करके बनाया गया रहता है। तो वो कंडेंसर गर्म होगा और उसी के गर्मी को ये पंखा जो है बाहर फेंकते रहता है। उसके बाद में जब कंडेंसन की एक क्रिया का मतलब हो गया जो गैस के रेफ्रिजरेंट को मतलब ऊष्मा का शोषण करना, यानी गैस को ठंडा करना, मतलब नॉर्मल अवस्था में लाना, इस क्रिया को कंडेंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा के शोषण करने की क्रिया को कंडेंसन कहते हैं। लेकिन ये काम जो पार्ट्स कर रहा है उसे कंडेंसर कहते हैं। ड्राइविंग क्रिया हुआ, करने वाले का नाम ड्राइवर हो गया। उसी तरह से कंडेंसन
गर्मी को निकालने की क्रिया का नाम है, और जो ये गर्मी को शोषित करेगा, निकालेगा, उस पार्ट्स का नाम है कंडेंसर। क्या नाम है? क्लियर हो गया? यानी अब आइए, जब कंडेंस हो गया तो गैस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो गैस तो गर्म हुआ है पहले, अब गर्म हो के तब नॉर्मल हुआ है वो, तो अब वो प्रतिक्रिया करेगा। अब क्या करेगा वो? अब वो प्रतिक्रिया करेगा, यानी अब वो माइनस की तरफ में वो अब ठंडा पैदा करना शुरू करेगा। लेकिन उस ठंडा जो पैदा करने का उसका स्पीड है, या जितना ठंडा वो करेगा, उससे भी अगर हमको ज़्यादा ठंडा कोई अगर जुगाड़ लगा दें और होने लगे तो और अच्छा बात है। तो इसके लिए उसको क्या करता है कि कूलिंग नहीं होने देता है, उसके साथ एक और प्रतिक्रिया करा देता है, जिसको कहते हैं एक्सपेंशन। उसको क्या कहते हैं? अब ये एक्सपेंशन क्या होता है भाई? तो देखिए, एक्सपेंशन का मतलब होता है लो प्रेशर को क्विक प्रेशर में बदलना। जैसे डीजल इंजन अगर कोई है और उसके नोजल से जब तेल निकलता है तो फुहारा की तरह निकलता है। आप अपने बाइक के अंदर जो तेल डालते हैं और वो तेल जब कार्बोरेटर से होकर इंजन में जाता है तो आपको क्या लगता है? बूंदे बूंदे करके जाता है? नहीं, हवा जो अपने द्वारा वो एयर कैलेंडर से खींचता है, और हवा और तेल दोनों एक भाप बन के पिस्टन पर जाता है, तब जाकर जो है ना टॉर्क बनता है। समझ गए कि नहीं? अगर सीधा तेल चला जाए तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए अब जैसे अगर ये भी आपको नई एक्सपेंस के बारे में समझ में आ रहा है तो आप मुंह में पानी ले लीजिए, और कैसा किए भी होंगे आप लोग बचपन में बदमाशी है शकील, कभी किए कि नहीं साहब? हाँ, मुंह में पानी रखिए और कैसे करते हैं तो पानी क्या हुआ? धुआं धुआं की तरह बन के निकला, यानी पानी आपका एक्सपेंस हो गया। पानी सीधे अगर आप फेंकिएगा तो खुला जाएगा, अगर उसको ऐसे ओठ दाब के फेंक रहे हैं तो वो एकदम धुआं धुआं की तरह बन के निकल रहा है। तो यही धुआं धुआं एक्सपेंस क्रिया हो गया। क्या हो गया? अब अगर गैस जो है गर्म किया गया और गर्म करके जब उसको ठंडाया गया और वो कूलिंग के मोड में जब आ गया कि भैया हम ठंडा करेंगे, उस गैस को अगर एक्सपेंस करा दिया जाए तो वो और ज्यादा फाड़ू कूलिंग करेगा। समझ गए कि नहीं? तो इसके लिए वही एक्सपेंशन वाल्व होता है, और स्प्लिट एसी के अंदर में कैपिलरी पाइप लगी होती है। समझ गए कि नहीं? जब आप लोग को तो समझ में आएगा, लेकिन नया वीडियो जो देखेगा उसको कैपिलरी देखेगा तब समझ में आएगा। तो एक पार्ट्स होता है जो कैपिलरी है, जो गैस को धुआं धुआं करेगा। समझ गए कि नहीं? अब सवाल है कि गैस तो लिक्विड है, समझ गए, और उसको धुआं धुआं करके जब बनाएगा तो वो लिक्विड भाप की तरह बनेगा, और वो भाप जो है कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करेगा। तो ये मतलब एक्सपेंस भाप की तरह जो है, भाप मतलब गर्म भाप नहीं, भाप का यहाँ हम मतलब ये समझाने चाह रहे हैं कि वो मतलब झाग की तरह समझिए उसको, है ना। पानी को जैसे मुंह से आप निकाले तो पानी क्या हुआ? पूरा टूट गया और काफ़ी प्रेशर में बन गया, उस क्रिया को हम यहाँ भाप बोलेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना? तो उस तरह की ये क्रिया को कहा जाता है एक्सपेंशन, यानी उसको क्विक प्रेशर में, एक साधारण प्रेशर को हाई प्रेशर में बदलकर क्विक प्रेशर में बदलना एक्सपेंस की क्रिया होती है। तो यही तीसरा काम हमारे गैस के साथ क्या होता है कि पहले तो हीट हुआ, फिर ठंडाया, और फिर ये अब आ गया तीसरे नंबर पर एक्सपेंस होने के लिए, यानी एक्सपेंस क्रिया। समझ गए? लेकिन ये एक्सपेंस का जो क्रिया पूर्ण करेगा उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनर, या बोलते हैं उसको कैपिलरी। क्या बोलते हैं? अब ज़्यादातर लोग कैपिलरी बोलता है, इसलिए हम भी कैपिलरी लिख लें, है ना। क्या होता है? कैपिलरी, सिंगल पी होगा, कैपिलरी। अब ये इस गैस को झाग की तरह बनाया, और झाग की तरह जब बन गया तो झाग बनने के बाद यहाँ से एक पाइप आता है। समझ गए? यानी इतना काम इसके अंदर हो गया। गैस तो कूलिंग करने के लिए पहले ही से तैयार हो चुका है, लेकिन उसको तुरंत जो है, अच्छा ये आज समझाने में घंटों लग रहा है, लेकिन वो तो तुरंत होता है, सेकेंडों में गैस वहाँ जाता है, तुरंत गर्म हुआ, ठंडाया, और कुछ ही मिनट में जो है वो कंडेंसर में ठंडा होकर और एक्सपेंस होकर तुरंत गैस यहाँ आ जाता है। तो इसमें दो पाइप होता है, एक पाइप होगा जो मोटा होगा और एक पाइप होगा पतला। आप गौर से उसमें एसी में कहीं लगा होगा तो देखिएगा, और यहाँ तो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। हाँ, तो पतला वाला पाइप से गैस आपका भाप की तरह मतलब एक्सपेंस होकर वो झाग की जैसे बन जाता है। कैसे बन जाता है? और झाग की तरह बनकर अब ये पूरे पाइप, देखिए पाइप के अंदर छिद्र होता है,
उसी पाइप, ये में हम छिद्र नहीं दर्शाना है, सिर्फ समझाना है। तो इस पाइप के अंदरूनी भाग छिद्र के द्वारा गैस यही आ जाता है इंडोर में। अब जब इंडोर में आता है तो इसके अंदर कूलिंग चेंबर है। कूलिंग चेंबर क्या है? वो भी पाइपें है। पाइप को मोड़ मोड़ कर प्लेट उसमें कंजस्ट करके बनाया गया है और इसी में पंखा रहता है ना। अब ये गैस जब वहां से आएगा ना तो यहीं से फाड़ते हुए आएगा, एकदम कूलिंग करते हुए, देखिएगा। इसीलिए इस पाइप पर हमेशा पानी टपकते रहता है। और ये आया और इसके अंदर जो कूलिंग चेंबर है, कूलिंग चेंबर के पाइप में गैस घूमेगा। अब घूमेगा तो कूलिंग चेंबर का पाइप बहुत लंबा होता है, 35 फीट पाइप इसके अंदर में मोड़ा गया रहता है। उंगली के इतना पतला पाइप रहेगा, है ना। अब इतना पाइप को इसके अंदर में मोड़ा है तो उसको घूमने में बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे जैसे 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 घूमेगा और वो अपना कूलिंग का असर उस पाइप पर छोड़ेगा, समझ गए। और आपका इसके अंदर जो ब्लोअर पंखा है रूम के अंदर के गर्म हवा को खींचेगा और उसी पाइप से गुजार कर आपके रूम में भेजेगा। तो देखिए नॉर्मल हवा, अभी जैसे आज का अगर टेम्परेचर, ये जून है अभी 2023, इसमें अगर अभी आज का डेट का टेम्परेचर यहाँ ये इंस्टीट्यूट का ही मान लीजिए अभी कितना होगा, 38-40 होगा, ठीक है कि नहीं। बहुत कम होगा तो 35 होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना। तो मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस अभी रूम का टेम्परेचर है। तो इसके कूलिंग चेंबर में जो हवा जाएगा, ठीक है ना, ये हवा कहाँ से आएगा? तो देखिए एसी के ऊपरी भाग से हवा आता है। आप देखिएगा एसी के ऊपर में जाली जाली कटा हुआ रहता है, समझ गए। और नहीं देखे होइएगा तो क्लास प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ऐसे ये जाली आपको दिखाई नहीं देगा, एसी तो बक्सा की तरह रहता है, तो आगे का पर्सन ही हम देखते हैं। और इतना जो बक्सा की तरह जो हमारा लगा रहता है तो इतना आगे तक आया रहता है, तो यही ऊपर जो भाग है, समझ गए, उसी में जाली रहता है और ऊपर से वो हवा को खींचता है। उसी में फिल्टर भी लगा रहता है, ठीक है। तो खैर उसे बताएंगे आगे। तो हवा इसमें आया और वही कूलिंग चेंबर में, तो 35 डिग्री आपका जो हवा है गर्म हवा है। और जब ठंडा होगा तो ये एवापोरेटर से निकलेगा। मान लीजिए एसी में हम लोग सेट करते हैं तो यहाँ डिस्प्ले पर लिखा रहता है 24। 24 का मतलब क्या हुआ कि आपके रूम का टेम्परेचर 35 से 24 हो गया, तो 24 ठंडा हो गया, उसे भी ठंडा 22 होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ठंडा ज़्यादा होगा। अब देखिए ठंडा के मौसम में हमारा टेम्परेचर 16, 18, 10 हो जाता है तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी लगेगा। तो ये बात समझ रहे हैं ना कि कम टेम्परेचर मतलब ठंडा और ज़्यादा टेम्परेचर मतलब गर्मी। तो अगर 24 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर सेट किए हुए हैं रिमोट से, तो उस समय में हम आपको बता दें 24 का मतलब क्या हुआ कि आपको ये एसी आपके रूम का वातावरण 24 कर देगा, समझ गए। तो ये यहाँ से जो गैस इसमें आया और जब कूलिंग किया तो एसी क्या करेगा कि उसके एवापोरेटर में कितना कूलिंग होता है आपको मालूम है? तो शुरुआत से -28 से आपको 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है। यानी कहने का मतलब -28 से लेकर -60 तक ये इसके कूलिंग चेंबर में ठंडा होता है, इतना ठंडा पैदा करता है। लेकिन संजोग बस ये है कि उसमें उतना ठंडा रहता है, लेकिन हमारा हवा तो 1 सेकेंड भर के लिए जाता है, इसलिए वो जाता है और तुरंत अब देखिए 35 डिग्री सेल्सियस का हवा जब इस कूलिंग चेंबर में अंदर जाता है और -28 या उसमें 35 या 40, अगर -40 समझ रहा है ना, 0 से नीचे है, -10 के बाद में पानी बर्फ बन जाता है, पता है कि नहीं आपको। -8 के बाद पानी जो है जमने लगता है और -14 डिग्री सेल्सियस पानी अगर पहुंच जाए तो वो पत्थर की तरह हो जाएगा, जो आप दीवार पर भी फेंकिएगा तो फूटेगा नहीं जल्दी। अगर -28 की इसके अंदर कूलिंग हो रहा है तो बुझिए कितना ठंडा होगा। अब वो क्या करता है कि हवा क्षण भर के लिए भी अगर जाता है तो उस हवा को जो है ना काफ़ी से काफ़ी टेम्परेचर डाउन करके और ठंडा करके और तुरंत पंखा तो खींच के फेंक देता है, तो हमारे रूम में आ जाता है। इस तरह से हवा बार बार रूम का जो है ना इस कूलिंग चेंबर में, इसके अंदर का जो पाइप है उसको कूलिंग चेंबर बोलते हैं। तो वो जब हवा ये खींचेगा ऊपर से और फेंकेगा, खींचेगा फेंकेगा, तो पूरे रूम का हवा बार बार उस एवापोरेटर से गुजरते 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 रूम आपका कितना हो जाएगा, जितना डिग्री 22 सेल्सियस सेट किए हैं उतना पर हो जाएगा, है ना। और 22 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा तो आपको रूम के अंदर जब कोई भी घुसेगा तो एकदम गजब का ठंडा लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा,
समझ रहे हैं कि नहीं। अब सवाल यह है कि ये जो गैस आपका इसके अंदर आया और इसके अंदर में माइनस में जितना भी कूलिंग किया, तो ये कूलिंग करने की क्रिया को कहा जाता है एवापोरेशन। हम आप जैसे कहते हैं ना कि भाई पेट में अभी फिर ड्राइवर ड्राइविंग सब समझाया है ना, तो वही क्रिया का ये बात है। यानी जहाँ पर कूलिंग उत्पन्न होता है उस क्रिया को हम कहते हैं एवापोरेट हो रहा है, यानी एवापोरेशन हो रही है। तो यही चौथा स्टेप में हमारा कार्य क्या होता है, संपन्न हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। लेकिन जहाँ एवापोरेशन की क्रिया जो उत्पन्न कराता है, इसके अंदर का जो भाग पाइप, ठीक है, उसको एवापोरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एवापोरेटर बोलते हैं। तो अब इस तरह से ये आपको इसके अंदर एवापोरेटर जो मशीन है, वही जो पाइप को बनाकर 35 फीट पाइप को बनाकर और उसको पैक करके डिस्पैच करके चपटे आकार से बनाया गया है, जो प्रैक्टिकल में पूरे खोल कर आपको दिखाएंगे गैस भर के एसी चालू करके, तो और आपको बड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो वही हमारा कूलिंग पैदा करता है और उसी ठंडा को हमारा फैन इसके अंदर का है ना फेंकते रहता है और पूरे रूम को ठंडा करते रहता है। तो ये आपको कैसे एसी ठंडा करता है ये समझ में आया होगा, ये पढ़ाई अभी समझाने से, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसमें अब देखिए जो नए वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा एवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, ये डायरेक्ट एसी पढ़ाई नहीं होता है। एसी को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ता है, गैस के बारे में, प्रतिक्रिया के बारे में, यानी गैस क्या है, कैसे वो असर करता है। लेकिन हम तो शॉर्टकट में थोड़ा सा इस वीडियो में बताने और समझाने का काम बताए हैं। इसके लिए एसी पढ़ने से पहले हम फ्रिज पढ़ते हैं, तो फ्रिज में पूरे गैस का जो है कार्यक्रम हमको समझ में आ जाता है, विंडो एसी समझ में आ जाता है। उसके बाद स्प्लिट एसी जो पढ़ता है, तो आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं लग रहा होगा, लग रहा है क्या, एकदम लग रहा होगा कि सर बहुत कम है बताया है ना। लेकिन नए वीडियो देखने वाले के लिए हो सकता है कि उसको दिक्कत लगे। क्या दिक्कत लगे कि यहाँ पर एवापोरेशन, कंडेंसर ये नहीं समझ में आया होगा। लेकिन चलिए वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो जो भी वीडियो देखने वाले हैं, जो डेमो क्लास करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा बोलने दीजिए, अभी ऑफ नहीं करिए। तो इस तरह के जो वीडियो जो भी देख रहे हैं, वो उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्लास में बच्चों को समझा के पढ़ाया जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चे पूछते हैं, उनको बताया जाता है। और ये समझा कर जब हम चलते हैं एसी के पास और वहाँ उसको बताते हैं, तो बड़ा आसानी से बच्चा सीखता है। यही सब तरीका है। अब आइए यहाँ पर जो कुछ हिस्सा बच गया है उसको समझ लेते हैं। तो गैस इसके अंदर आया और एवापोरेटर में कूलिंग पैदा किया, और कूलिंग पैदा करने के बाद में फिर गैस क्या होगा, तो पाइप से घूमते घूमते फिर अंतिम बार आएगा, तो मोटा पाइप से फिर इसमें गैस लौट के चला जाएगा। तो अब आप कहिएगा मोटा पाइप क्यों लगा, तो देखिए गैस उस समय में पतला पाइप से आएगा क्योंकि प्रेशर में रहता है, और इधर से क्या होता है, प्रेशर खत्म हो जाता है, उधर से इसको खींचना रहता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर है, धकेल दिया तो खिंचबो तो कर रहा होगा ना, तो खींचता है, तो इसको मोटा पाइप से गैस आसानी से खींचने में सहूलियत होती है ना, इसीलिए थोड़ा सा पाइप इसका मोटा होता है। और गैस जब कूलिंग कर जाता है ना, और कूलिंग करके असर जब छोड़ देता है, तो उसके बाद वो गैस पतला के बजाय मोटा भी हो जाता है। इसीलिए गैस पतला पाइप से जाने में उसको दिक्कत होगा, तो ये पाइप मोटा होता है। तो इस पाइप को हम लोग डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं, और इस पाइप को हम लोग सक्शन पाइप बोलते हैं, है ना, ठीक है। यानी इसको हम हैंड प्रेशर कहेंगे, इसको हम बैक प्रेशर। तो इस तरह से हमारा ये इंडोर और आउटडोर के बारे में आप जान गए। और जो भी डेमो क्लास के बारे में समझना चाहते हैं, ये वीडियो देखकर रुक जाओ बालक, क्यों तुम बार बार जो है बंद करने के चक्कर में हो। ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियो जो भी देखेंगे नए, उनको जो है समझ में आना चाहिए ना। तो इस तरह से पूरे बताया जाता है कि हमारा जो सिस्टम है, एसी है, वो दो भाग में कैसे है और कैसे कूलिंग करता है। तो ये एक डेमो क्लास सिर्फ एक ही है, हो सकता है अगला डेमो भी हम वीडियो बना दें, और इसलिए बनाए हैं कि बहुत सारे लोग डेमो करते हैं, और ये संस्था में डेमो का सुविधा नहीं है, बहुत पुराने इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यह ठगने वाले सब धंधा है नहीं। तो डेमो क्लासेज अब होता क्या है कि डेमो क्लास आप किसी बच्चे को 2 दिन 1 दिन देते हैं, है कि नहीं। और डेमो क्लास जब 1 दिन 2 दिन देते हैं, तो 1 दिन 2 दिन में उसको पढ़ाई समझ में नहीं आता है ना। जब वो उसको ये माइंड में आता है सोच कर कि हम 2 दिन में हो सकता है एसी खोलने लगेंगे, 2 दिन में ऐसा लगेगा कि एसी का रिपेयरिंग करने, क्या संभव है ऐसा? तो
समझना पड़ता है, एक दिन दो दिन के डेमो क्लासेस से नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास का। अगर आप विश्वास करके अच्छे से पढ़ते हैं तो होता क्या है कि आप अगर बेहतर सीखेंगे, यहाँ जो भी बच्चे बेहतर सीखेंगे और वो अपने घर पर जब काम करेंगे या कहीं भी फील्ड में काम करेंगे तो उससे वो बच्चे का टैलेंट जो है पूरे एरिया में फैलता है। और वो अगर बताना भी नहीं चाहें तो वो कोई ना कोई जरूर पूछता है कि भाई कहाँ सीखे थे आप, तो वो बताएंगे कि हाँ फलना रूमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर दामोदरपुर में है, वहाँ हम कन्हैया सर हैं उनसे सीखे थे। ठीक है, तो वहाँ जाओ भाई सीखो, बहुत अच्छा सिखाया जाता है, बहुत अच्छा। तो देखिए अच्छा सिखाने से एक आप ही को फायदा नहीं है, हमको भी फायदा है। हमको कैसे फायदा है कि आप अगर एक बच्चे सीख कर पूरे फील्ड में 20 साल अगर आप काम करते हैं तो हर साल आपके माध्यम से, आपके देखकर आपके रिलेशन, आपके गांव के लोग, आपके मोहल्ले के लोग हमारे यहाँ आएंगे। तो आप हमसे सीखकर एक फ़ायदा कर रहे हैं कि अपना आप कमा रहे हैं, बेहतर टेक्नीशियन और बेहतर अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन आपसे हमको एक लड़के का फ़ायदा नहीं मिलेगा, सैकड़ों बच्चे का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपसे हम 5,000 रुपया ले रहे हैं सिखाने का, और इस तरह से हमारे पास आपके देखा देखी आपको अच्छा मतलब देखकर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, और आप भी अच्छा जब करेंगे तो किसी को राय देंगे। तो आपके बताने से अगर हमारे यहाँ 50 बच्चा आ गया तो 50, 25, 2.5 लाख रुपया हमने कमाए। तो ये सोचकर हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये सोचकर पढ़ाएंगे तो आपको लगा होगा या समझ में आएगा कि हाँ पढ़ाई जो है हमको। देखिए बहुत सारे पुराने नए इंस्टीट्यूट खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। ये बहुत सारे पुराने इंस्टीट्यूट हैं और इतनी गली में है, फिर भी यहाँ बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो अच्छा पढ़ाई होती है। इसलिए डेमो जो भी अगर देखना चाहें वो ये देखें और ज़रूर इस पर गौर करें, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है कि अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क सिखाया जाता है यहाँ पर। अच्छा आप लोग ये बताइए, वीडियो बन रहा है, ये हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप लोग को जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो आप लोग को हम पढ़ाते हैं तो आप लोग को कैसा लगा? मतलब अभी तक जितने बहुत सारे टीचर से आप पढ़े होंगे वसीम, तो आप अपना स्टेटमेंट दीजिए कि आपको कैसा लगा। रुकिए माइक आपको देते हैं, आपको कैसा लगा? मतलब कि यहाँ पढ़ते हैं तो बहुत सारे टीचर, इस बारे में बताइए कि हाँ ये हम यहाँ से हमको बहुत अच्छा लगा। कोई भी आने से पहले बच्चा सोचता है कैसा पढ़ाई होगा, लेकिन हम यहाँ आए तो सर जी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमें लग रहा है इसमें ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन सबसे नंबर 1 टीचर आप ही हैं, जितना अच्छे से समझाते हैं पढ़ाते हैं। चलिए, तो ये देखिए को दबाव में ये चीज़ नहीं कहा जा रहा है। ये 6-7 बच्चे का बैच है और उधर बच्चे लोग बैठे हैं। तो अब सवाल है कि हम अपने आप को नंबर 1 नहीं कह रहे हैं और ये बच्चे बोल रहे हैं। अब हो सकता है कि इनके नज़र में हम नंबर 1 हो, ये अलग बात है। लेकिन हाँ मेरा मानना इतना तो है कि हम प्रयास करते हैं कि हम जितना जाने उसको सही सही बच्चे को सिखाएं। तेज विद्यार्थी को सब लोग पढ़ाते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को अगर जब आप सिखाते हैं और सिखाकर जब उसको लायक बनाते हैं तो उसके दिल से दुआ आता है। ये सबसे बड़ी बात होती है और ये देखिए टीचर को चाहिए, समझ गए। टीचर को पूरी ईमानदारी से हर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। अब हम किसी सारे टीचर का तो ठेका नहीं लिए, पर हम अपना ज़रूर ठेका लिए हैं कि हाँ गारंटेड है कि अगर आप किसी कारण एक बार नहीं सीखते हैं, आप 10 बार सीखिए और पैसा नहीं लगेगा और आप सीख कर बहुत अच्छा और आगे बेहतर करिए, जिससे संस्था का भी नाम हो और मेरा भी नाम हो। तो ये आपको क्लास वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और थैंक यू।